जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत ही सुंदर आज का टॉपिक है की टू ट्रू इनर पीस, क्योंकि हम सभी ही उस ट्रू इनर पीस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमने किया है, इसलिए हम रुक रुक कर बोलते हैं। कुछ बात हो जाती है तो कहते हैं ना कि शांति दो, थोड़ी देर, थोड़ा सा सांस लेने दो, पहले शांत हो जाओ, मुझे शांति लेने दो, फिर हम बात करेंगे। है ना कहीं हमारा वो अंदर एक्सपीरियंस रहा है कि हाउ टू बी पीसफुल irrespective of the situations or people around us। पर ये क्या है इनर पीस? आई एम श्योर काफी लोगों ने कुंग फू पांडा मूवी देखी होगी, जिसमें बार बार मास्टर शिफू मास्टर उगवे बोलते हैं कि इनर पीस। है ना, वो कितना अच्छा लगता है। और आजकल एक मैं देख रहा था, एक मीम भी है जिसमें दिखाते हैं कि कम ऑन इनर पीस, आई डू नॉट हैव होल डे। जल्दी से आ जाओ शांति, पूरा दिन नहीं है मेरे पास मेडिटेशन में बैठने का, राइट? तो आज के समय में ये जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब बाहर की सिचुएशन से कह सकते हैं थोड़ा कम डिस्टर्ब होती है, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ बिलीव्स हैं, अंदर की कुछ बातें हैं, प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है जो हो गई है, और उसी वजह से हमारा जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज के समय में जो हम बहुत कैजुअली वर्ड्स यूज कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन हो गया है, मुझे ना एंजाइटी है, मुझे टेंशन होती है, वरी होती है, स्ट्रेस होता है, ये तो हम बोलते ही हैं। पर ये कुछ टर्मिनोलॉजी को, वोकेबलरी को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है और बहुत इजीली बोल देते हैं कि मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। नहीं, वो बहुत अलग चीज होती है, उसके लेवल्स होते हैं। पर कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अभी का जो समय चल रहा है, हमारी इनर पीस हमारे ही बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, हमारी कुछ गलत धारणाओं की वजह से, और भी बहुत से रीजंस होते हैं, उस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। और उसमें वन ऑफ द रीजन ये है कि जो हमारा कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, हम सबके अगर मन की स्थिति को, इस पूरी दुनिया की जो आत्माएं हैं, ह्यूमंस हैं, उन सबका अगर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखें, इकट्ठा मिलकर अगर मेजर करें कि क्या मन की स्थिति है उनकी, मान लीजिए ये स्केल है न्यूट्रल का, इसके नीचे अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, गिल्ट है, ईगो है, और इस न्यूट्रल के ऊपर है पीस, एक्सेप्टेंस, लव, जॉय। तो क्या कहेंगे, कहाँ पर स्टैंड करता है हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस आज के टाइम में? आप सभी को क्या लगता है? नीचे है ना? तो इसीलिए क्या होता है कि इस समय नेगेटिव थॉट्स क्रिएट अपने आप हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, पॉजिटिव सोचना, एक्सेप्टेंस लाना, खुश रहना, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। डाउट आना, टेंशन होना, वरी होना, दिस हैज बिकम वेरी वेरी नेचुरल। हम इसे नेचुरल कह सकते हैं कि हमारी एक थॉट प्रोसेस ही ऐसा बन गया है ऑटोमेटिक कि पहले नेगेटिव थॉट ही आता है। सो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर की, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टार्ट तो हमें खुद से ही करना है, सेल्फ ट्रांस ही हमें लाना है। पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस समय जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उस वजह से हमारा जो नेचुरल थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव हो गया है, हमारा पीस डिस्टर्ब होने लग गया है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, वी हैव टू टेक मेजर, अगर हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो। अभी के समय में हमारे, जैसा हम बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, चलो इसे इस बात से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है ना? आई एम श्योर जो आज नए लोग जुड़े हैं, हम सभी का ये डाउट होगा कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, बुरा लगता है, टेंशन होती है, वरी होती है, और एडिक्टिव हमारी हैबिट्स हैं, बहुत सी एडिक्शंस हैं जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यस और नो होता है ना हम सबके साथ, राइट? तो
कैसे करें फिर मेडिटेशन? वो मेडिटेशन होगा कैसे? क्या है मेडिटेशन? सुना बहुत है, लेकिन ये होगा कैसे, होता कैसे है, और ये क्या इससे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो सकती हैं? सो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे आज। तो पहला स्टेप तो यही है कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं, वी नीड टू एक्नॉलेज इट। होता क्या है जी कि ईगो बहुत है हमारे अंदर। ईगो हम समझते हैं, लेकिन उसकी गहराई में उसकी रियलाइजेशन हमें एक्चुअल में नहीं है कि हम बहुत से काम ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप्स। हम किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट को प्रूव करें। हम चाहते हैं कि मेरा पॉइंट सही है, सामने वाले का गलत है। हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उस समय दो ईगोज फाइट कर रही है। टू ईगोज आर फाइटिंग विद ईच अदर, नॉट टू पीपल, नॉट टू सोल्स। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएं कि ईगो का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, बेसिक हैबिट क्या है, तो हम वी विल नॉट फॉल फॉर इट। हम उसके चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है पहला, कि ईगो जो है वो हमेशा हमेशा कंपैरिजन करेगा। आप लाइफ में कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नई जगह चले जाएं, फिर भी ईगो विल ऑलवेज ऑलवेज कंपेयर। वो या तो आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आप अपने आप को ऊंचा समझेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे, या खुद को नीचा समझेंगे और दूसरों को ऊंचा समझेंगे। दोनों ही बातों में नेगेटिव थिंकिंग आएगी, इनर पीस डिस्टर्ब होगा ही। सो जो ईगो है उसका बेसिक नेचर है, इट विल ऑलवेज ऑलवेज कंपेयर। तो चेक करें, आइए चेक करते हैं एंड ऑनेस्टली चेक करते हैं कि क्या मेरे अंदर हैबिट है कंपैरिजन की। क्या किसी की लाइफ में कुछ अच्छा देखते हैं, कोई हमसे अच्छा दिख रहा है, किसी के पास हमसे ज्यादा मॉनेटरी सक्सेस है, फिजिकल लेवल पर सक्सेस है, कोई हेल्दी है, कोई फिट है, किसी के पास अच्छा इंटेलेक्ट है, हमारे पास नहीं है, तो क्या बुरा लगता है? तो हमें थोड़ा सा ये, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये समझ रहे हैं, कल हम और सॉल्यूशन पे बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा ये जो ईगो है, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, इसे कह सकते हैं माइंड की प्रोग्रामिंग, माइंड गेम्स हमारे साथ खेलता है, इसे हिंदी में कह सकते हैं अहंकार, देह अभिमान। ये सब बातें एक जैसी हैं, एक ही मतलब है कि हमारी जो हैबिट है, हमारी हैबिट इन द सेंस कि माइंड की जो हैबिट है वो हमसे गेम खेलता है। वो आपसे जान करके ऐसी ऐसी चीजें करवाता है जिससे आपके अंदर गिल्ट हो, रिजेंटमेंट हो, टेंशन हो, नेगेटिविटी हो, और यही हमारी इनर पीस को खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? तो आज हम थोड़ा सा ये समझ रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे ही कंपैरिजन हो तो क्या करेंगे। हम आगे बात भी करेंगे कि उस पे एफर्मेशन कैसे लेनी है, बट फर्स्ट थिंग इज बीइंग अवेयर दैट दिस इज ईगो, दिस इज नॉट मी, दिस इज माय बॉडी कॉन्शियसनेस। उसका पहला काम क्या होगा? हमेशा हमेशा आपको कंपेयर करेगा और हमारी इनर पीस को डिस्टर्ब कर देगा। दूसरा जो ईगो का काम होता है वो होता है, इट विल ऑलवेज लुक फॉर सैडनेस। वो कहीं ना कहीं से कुछ भी करके आपको दुखी होने का रीजन देगा। दुखी होने का संस्कार है। कहीं ना कहीं अगर अच्छे लेवल पर चेक करें, बहुत सटल लेवल पर चेक करें, तो हम सबका संस्कार है। सब कुछ होते हुए भी ना, वी विल लुक फॉर समथिंग टू फील बैड। सब कुछ होगा, कहेंगे मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ। सब कुछ अच्छा होगा, थोड़े से पैसे कम होंगे, सैलरी कम होगी, हम कहेंगे बाकी सब तो ठीक है पर ये जॉब अच्छी नहीं है, सैलरी कम है। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, फिर आएंगे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं। तो क्या होगा? वी विल लुक फॉर समथिंग और द अदर टू फील बैड। ये किसका काम है? ये ईगो का काम है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस का काम है, ये माइंड गेम्स है हमारी।
ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। क्यों हो गई है? एक तो बचपन से, पिछले कुछ जन्मों से, और अभी हम जो जिस एनवायरनमेंट में है, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है? वो हमारी ईगो सेटिस्फेक्शन पे है। सारा कंटेंट, पूरा जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो सिर्फ इसी चीज पर बेस्ड है कि ईगो सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, है ना? कैसे होता है? स्कूल से ही शुरू हो जाता है कि अगर फर्स्ट आओगे, ग्रेड्स आएंगी, अच्छी आएंगी तो आप बहुत अच्छे, नहीं तो आप, एक क्या गया, डेफिनेशन लग गई, कि लेबल लग गया आप पर, कि अगर आप टॉप में आओगे तो अच्छे, नहीं तो आप नालायक। सिंपल डेफिनेशन, खत्म। और कुछ नहीं कि नहीं नहीं आप किसी और चीज में अच्छे हो, नहीं एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो तो आप किसी काम के नहीं हो, आप नालायक हो। ऐसे ही ऑफिस का रूल चल गया। ऐसे ही हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं आपको ग्रीटिंग करते हैं, आपको सैल्यूट करते हैं, आपका ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग कि मैं कुछ हूँ। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं, एयर होस्टेस आपको ग्रीटिंग करती हैं, हैव अ गुड डे करती हैं, आपको क्या फील होता है? मैं कुछ हूँ। ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना? आप कहीं और जाते हैं, आप होटल में जाते हैं, आप फोन करते हैं, आपके रूम पर ऑर्डर आ जाता है ना? कुछ चलने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये दुनिया सारी कंटेंट जो है, सोशल मीडिया जो है, एडवर्टीजमेंट्स जो है, ये सब इसी चीज पर फॉलो हो रही है, ईगो सेटिस्फेक्शन पर। एडवर्टीजमेंट्स क्या आती हैं? आप ये चीज खरीद लो, आप ये चीज खा लो, आप यहाँ चले जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा, तब आपको लगेगा कि आई एम समथिंग, आई एम वर्दी। अगर ये सब नहीं होगा तो वी फील एम्प्टी। राइट? होता ही है ना ऐसा? जब ये सब नहीं होगा तो कैसा फील होगा? तो ये जो चीजें हैं, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, इट विल ऑलवेज लुक टू फाइंड गिल्टी। गिल्ट फील होता है किसी को? पास्ट याद आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, स्टिल आई डिड इट। होता है ना? तो क्या हो रहा है? ये हमारी आदत बहुत बहुत डीप हो गई है। ये ईगो है और कुछ नहीं है। किसी भी बात से हमें किसी भी तरह का अनहेल्दी, अनकंफर्टेबल इमोशंस आ रहे हैं, सैडनेस आ रही है, एंगर आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रही है, इट मीन्स सिंपली इट्स बॉडी कॉन्शियसनेस, इट्स ईगो। वही मुझे दुखी होने का संस्कार बना रही है। गिल्ट में कितना हम जाते हैं, कोई चीज गलत हो जाती है, उसको मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं, और वही धीरे धीरे हमारे जो अनहेल्दी इमोशन है, अब अनहेल्दी इमोशन होंगे तो हम इनर पीस फील कर ही नहीं सकते, हम शांति फील कर ही नहीं सकते हैं। तो सब हमें क्या करना है? हमें एक्नॉलेज करना है कि यस, देयर इज एन ईगो, देयर इज अ बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम समझते ही नहीं है हमारे अंदर ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर ईगो है। तो आज ये सारे सारे पॉइंट्स चेक करेंगे। क्या अगर गिल्ट होता है? बॉडी कॉन्शियसनेस। एडिक्शंस, बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन हो, चाहे वो एल्कोहल, स्मोकिंग, अलग अलग तरह की कितनी एडिक्शंस हैं। पर आई एम श्योर हम सभी इतना तो समझते हैं कि आई एम एडिक्टेड टू समथिंग, है ना? मुझे पता है ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, स्टिल हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो ईगो है ना, वो चाहता ही नहीं हमारी जीवन में शांति हो, खुशी हो, फ्रीडम हो। वो कहता है नहीं, ऐसे कैसे? आप इतना खुश, इतना शांत, इतना फ्री कैसे रह सकते हो? ये लो ये चीज, ये करो और फील बैड, है ना? होता है ना? यस और नो, क्या कहेंगे? सभी के साथ होता है। इसलिए उस ईगो सेटिस्फेक्शन को हमें नहीं बढ़ने देना है। वर्क on removing that body consciousness, removing that ego। पहले तो हमें इस चीज पर काम करना है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी मेंटल हेल्थ से, क्योंकि ये धीरे धीरे जो हमारे अनहेल्दी इमोशंस हैं,
अगर वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, वो और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लग जाएंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ पर उसका असर होने लग जाएगा और वो बहुत बड़ा रूप ले लेगा। इसलिए कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो फिर क्या करना है? उसे बढ़ने नहीं देना है। कहते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, every 1 in 5 person goes through some of the mental health issues some of the other time in their life। कभी ना कभी लाइफ में उनके साथ कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज जरूर होते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो आई थिंक 99 आउट ऑफ 100 people right now are going through all of this symptoms। अर्ली साइंस क्या है? लेजीनेस फील होना, प्रोकेस्टिनेट करना चीजों को। हम बहुत इजीली कह देते हैं कि नहीं, मेरे अंदर ना लेजीनेस है, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, पर रीजन कुछ और है। कुछ ना करने का मन करना, बिंज ईटिंग करना, कुछ भी खाते रहना, ईटिंग डिसऑर्डर होना, ये सब क्या है? टेंशन, वरी, ये सब सिम्टम्स हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ इशू चल रहा है और इस बॉडी कॉन्शियसनेस को हमें खत्म करना है। ठीक है? तो हम थोड़ा सा और इसको समझें कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, कैसे हमारे अंदर वो जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बार बार हमारा माइंड, आप कुछ भी करेंगे, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि बार बार आज तक इतने सालों के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमें माइंड को रीडायरेक्ट करना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हो, ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हो आप? क्या कोई मतलब है ये कंपैरिजन करने का? क्योंकि अभी हमारी सबकी कंडीशनिंग क्या है? फिजिकल लेवल पर हमें परफॉर्म करना है, सक्सेस चाहिए फिजिकल लेवल पर, मॉनेटरी लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें क्या है? सब चीजें रियल नहीं है। इस चीज को जब हम समझ जाएंगे तो हम वो भागना बंद कर देंगे गलत चीजों के पीछे। देखिए, गलत चीजों के पीछे कितना भी भाग ले, कितना भी फास्ट भाग ले, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी हमारी स्पीड हो। तो हमें ईगो सेटिस्फेक्शन को खत्म करना बंद करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि आई नीड मी टाइम। सो असली में जो मी टाइम है, हम सोचते हैं ये तो मेरा मी टाइम है। क्यों? लोग ये कहते हैं कि यू शुड हैव योर मी टाइम। हम बाहर से सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते होंगे या एड्स देखते होंगे, इससे इन्फ्लुएंस होकर हमें लगता है मी टाइम इज मैं कुछ सीरियल देख लूँ, मैं कोई वेब सीरीज देख लूँ, यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें कर लूँ जो मेरे काम की नहीं है। हमें ये लगता है मी टाइम। ऑफिस में क्या होता है, लोग अपना मी टाइम क्या करते हैं कि अपना मोबाइल में वेब सीरीज लगाकर देख रहे हैं आराम से, बॉस कुछ भी कह रहा है या जैसे ही टाइम मिलता है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली द मी टाइम। ये क्या है? ये हमें बार बार बोला जा रहा है कि ये आपका ना मी टाइम है, ये देखने से ऐसा होगा, ये देखने से फायदा होगा आपको, पर असली में नहीं हो रहा होता है। तो हमें उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है, और वो इंस्टिल करना पड़ेगा जो मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस को कम करता है। बॉडी कॉन्शियसनेस का उल्टा क्या होगा? ईगो का उल्टा सोल, सोल कॉन्शियसनेस, राइट? तो यही सॉल्यूशन है जो हम इस इनर पीस को अचीव कर सकते हैं। इसी पर ही हम मेडिटेशन करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में मेन जो एम्फेसिस हम करते हैं वो ये करते हैं, अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं, रियलाइज करवाते हैं कि दिस इज नॉट यू। ये जो आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअली यू। तो हमें ये समझना है, आज के टाइम में तो इतना कंफ्यूजन है कि सोल क्या है, माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है,
हार्ट क्या है, दिल क्या है, दिमाग क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है ना? कंफ्यूजन है ना? समझ ही नहीं आता है किसको कौन क्या कहता है, क्या चीजें काम करती है, सोचते कहाँ से हैं, फील कहाँ से करते हैं, डिसीजन कहाँ से लेते हैं। मेरे माइंड में भी बहुत कंफ्यूजन था। सो वंस इन फॉर ऑल, सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ इसको क्लियर मैं कर देता हूँ कि हम एक सोल, एक बीइंग है, आत्मा है, और इसकी 3 शक्तियां होती हैं। अ सोल हैज 3 फैकल्टीज: माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों शक्तियों से मिलकर सोल कहा जाता है। तो जब हम ये समझते हैं, इसे दूसरी भाषा में समझें कि माइंड इज अ थिंकर एंड सोल इज एन ऑब्जर्वर। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? बिकॉज वी आर टू मच अटैच टू आवर थॉट पैटर्न. We believe every thought which is being created in our mind, and this is the reason for our unhappiness. और पीस हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी थॉट आता है, हम उसे लेट गो नहीं कर पाते हैं। कोई एडिक्टिव थॉट आता है, किसी को आता है कि मुझे ये करना चाहिए, वहीं अटक जाते हैं। पता है कि आई नो दिस इज रॉन्ग फॉर मी, आई नो दिस हैज बैड कॉन्सिक्वेंसेस, फिर भी हम करते हैं। वी नो पास्ट का नहीं सोचना चाहिए, बट स्टिल दैट थॉट इज देयर एंड वी आर नॉट एबल टू डिटैच आर सेल्फ फ्रॉम इट। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है। अगर साइंटिफिक टर्म में थोड़ा सा समझें तो क्या हो रहा है, आसपास एनर्जीज है। जो थॉट्स हमने क्रिएट किए हैं, जिस तरह के वर्ड्स हमने बोले हैं, वो एक एनर्जी के फॉर्म में आसपास है। जैसे ही हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस समझते हैं ना, जो बात की, गिल्ट, एंगर, डिस्टरबेंस, वरी, टेंशन, ये सब जो अनहेल्दी इमोशंस हैं, ये जैसे ही आएगा तो क्या हो रहा है, वी फील लो। हम आसपास की सारी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो सारी फिर हम पर अटैक करने लग जाएगी, राइट? अगर हमें उससे बचना है, अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, अगर उससे अपने आप को इम्यून करके रखना है और उसे चेंज करना है, सो वी हैव टू टेल आवरसेल्फ वन थिंग, दैट आई एम नॉट अ थिंकर, आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं वो नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं एक बीइंग हूं। आई एम मोर पावरफुल देन माई माइंड। आई एम अ सोल एंड सोल इज अ किंग एंड माइंड इज माई मिनिस्टर। मैं राजा हूं और मन मेरा मंत्री है। कौन किसको कमांड देता है? किंग मिनिस्टर को कमांड देता है, या मिनिस्टर कहते हैं कि सुनो ये नहीं करना, ये करना, ये मेरा ऑर्डर है? किंग कहता है, राइट? सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, है ना? सो वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग दिस गैप कि आई एम नॉट व्हाट माय माइंड इज थिंकिंग। क्योंकि माइंड बहुत कुछ सोचेगा। हम सभी परेशान है ना कि हमारा मन कुछ भी सोचता है, रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है। कुछ लोगों को सपने ऐसे आते हैं, वो कहते हैं ये क्या था, ना कभी मैंने ये लोग देखे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए, पता नहीं क्या ड्रीम था। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है हमारे। अब वो कहाँ से आ रहे हैं? पहला, इतने बर्थ्स का, इतने जन्मों का हमारा ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो सब आता है। फिर हम कंटेंट तो बहुत ही अच्छा कंज्यूम करते हैं पूरा दिन, है ना? अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना। नेटफ्लिक्स, amazon, इस पे क्या आता है? एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं सभी, बहुत खुश हैं सब, एक दूसरे के पूरा मतलब सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही कंटेंट देखते हैं ना? नहीं? फिर क्या देखते हैं? कॉन्स्पिरेसी हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कैसे इसके साथ गलत करूं, कैसे मैं इसके साथ कुछ ना कुछ बस मुझे मिल जाए। मर्डर हो रहे हैं, मर्डर की कॉन्स्पिरेसीज देख रहे हैं। तो वो कहाँ जाएगा? वही तो हमारे थॉट्स को क्रिएट कर रहा है ना। फिर हम कहते हैं पता नहीं ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। ये वहीं से आ रहे हैं जो हमने देखा है। यू हैव अ जूसर,
आपके पास जूसर है और आपके पास एप्पल है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो, रोज आधा घंटा प्रेयर कर रहे हो, भगवान प्लीज ऑरेंज का जूस निकालना। आपकी प्रेयर में बहुत शक्ति है, पर क्या ऑरेंज जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि इनपुट क्या है? एप्पल। अब इनपुट ही हम नेगेटिव देंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी? फिर हम पता है क्या कहते हैं? पता नहीं, बहुत बहुत से भाई बहनों का मैसेज आता है, पता नहीं क्यों नेगेटिव चल रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ, पता नहीं, नहीं पता है आपको। अब बताओ क्या रीजन है उस नेगेटिव का? ऑल वी नीड इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना? इसलिए पहली चीज तो क्या करनी है? स्टार्ट क्रिएटिंग अ गैप। डोंट बिलीव एवरीथिंग what your mind is creating, what your thoughts are. Create a gap. मन तो हमेशा हमें क्या कहेगा? यू आर गुड फॉर नथिंग। होता है ना? आप अच्छे नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो वो और आ जाता है, सही बात है, ये भी ये कह रहा है। 5 साल पहले मेरे फ्रेंड ने भी ये कहा था, टीचर भी ये कहती थी, आप किसी काम के नहीं हो। उसी साइकिल में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इट एज रियलिटी। अपनी रियलिटी तो हम भूल ही जाते हैं, लोग जो आसपास के लोग कह रहे हैं वो हम सुनते रहते हैं। वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग दिस गैप। नहीं तो कंपल्सिव थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, कि सोचना नहीं चाहते फिर भी वही थॉट चलता रहता है। So to have the inner peace, first start creating a gap that I am an observer, I am a thinker. मैं थोड़ा सा इसे 1 मिनट के लिए हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। हम सभी के अंदर एक ऑब्जर्वर है, एक थिंकर है। अभी 1 मिनट के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है, पिछले 2 मिनट में क्या चला। थोड़ा सा देखें, ऑब्जर्व करें, अभी मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। अच्छे से देखना पड़ेगा थोड़ा, पिछले 5 मिनट में क्या चले, थोड़ा सा देखें। क्या मैं गैप क्रिएट कर पा रहा हूँ? Am I able to see two different things? I am a soul being, and I can observe what my mind is thinking. मेरे मन ने पिछले कुछ मिनट में क्या सोचा? ऑब्जर्व करेंगे अभी क्या चल रहा है मन में। कोई काम, कोई इंसिडेंट, कोई बात, कोई क्रिटिसिज्म, कुछ याद आ रहा है? दिस इज नॉट माई रियलिटी। ये सच नहीं है। जो मेरे थॉट्स हैं, आई क्रिएट
my thoughts. I can do conscious thinking. हम शांति। क्या कहेंगे? क्या किसी को एक्सपीरियंस हुआ? हो सकता है सबको नहीं हुआ हो, दैट्स ओके। थोड़ा सा हुआ हो, पर क्या आप वर यू एबल टू ऑब्जर्व कि थॉट्स अलग चल रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, ये थॉट्स चल रहे हैं। थोड़ा सा ओके। सो हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जितना ये स्पेस क्रिएट करेंगे उतना हमारा ये जो आदत है टेंशन, गुस्सा, दुखी होने का, वो कम होने लग जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? किसे फीड कर रहे हैं? सोल को, नॉट ईगो। ठीक है, तो जितना ये करते रहेंगे उतना हमारी जो इनर पीस है वो डेवलप होती रहेगी। किसी ने मुझे गलत कह दिया, जैसे मैं कह रहा था कि ज्यादातर ज्यादातर है ना, वैसे तो ठीक है और भी चीजें होती हैं, पर ज्यादातर आज के समय में क्या चल रहा है? मेरे अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ। मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि आई डू नॉट फील दैट आई एम स्पेशल, आई एम समथिंग, आई कैन डू समथिंग। मैं पावरफुल हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम लव, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। इसका उल्टा हो गया है कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? खुश तो मैं तब होऊंगा जब मैं वहां हो जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, जब मैं फॉरेन चला जाऊंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब रिलेशनशिप मेरा परफेक्ट होगा। है ना, वही अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ है। और कई बार पता भी नहीं चलता है कि इतना नेगेटिविटी क्यों है। बिकॉज मुझे याद आता है अपना वो टाइम जब मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्यों इतना हैवीनेस फील हो रही है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, सब कुछ सही तो है। अननोइंगली पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एंड अगेन, एज आई सेड, दोनों बातें हैं। पहला, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ। पहली चीज कि अभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतनी हाई नहीं है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, बहुत क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। टाइम लगेगा उस चीज को जाने में, उस चीज को खत्म करने में, क्योंकि वो इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है। सभी को इम्यूनिटी आजकल तो पता ही है ना कि क्या करना होता है। तो इसलिए हमें पहले तो अपने आप को क्रेडिट देना है कि दैट्स ओके, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम एंड एफर्ट्स। ऐसे ये नेगेटिव नहीं जाने वाला है। क्यों? ये प्रोग्रामिंग कब की है? बहुत से, सिर्फ 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल की नहीं है। बहुत से जन्मों की है, जो बार 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 आती रहती है। सो बी पेशेंस, बी पेशेंट, है ना, क्योंकि उसको नहीं हमें लूज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भगवान से मांगते हैं भगवान मुझे पेशेंस दो, लेकिन जल्दी जल्दी दो। वो चीज नहीं करनी है। हर चीज में टाइम लगता है। ओके। तो आज हमने यही समझा है कि बहुत ज्यादा हमें तवज्जो, बहुत ज्यादा हमें अटेंशन नहीं देनी है। जो मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, जो भी थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है। यस, आई हैव टू चेक, आई हैव टू चेंज, आई हैव टू रिफॉर्म, पर उस पे गिल्ट में नहीं जाना है, उसमें नेगेटिविटी में और नहीं जाना है कि क्यों आ रहा है इतना नेगेटिव। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि बहुत बहुत हमारे अंदर डीप लेवल पर वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसको जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, सेपरेटेड, क्रिएट अ गैप। अब वो गैप इज द हीलिंग।
जितना गैप क्रिएट करेंगे उतना हीलिंग अपने आप होता रहेगा, उतना अपने आप हमारी जो हैबिट है चेंज होने लग जाएगी। अदरवाइज हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। वी आर नॉट ट्रूथफुल अबाउट आवर फीलिंग्स। जैसा भी फील हो, इट्स ओके, शेयर इट। अब शेयर किसके साथ कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, द सिंपलेस्ट वे, किसी के साथ, है ना। किसी के साथ शेयर करने में एक दो इश्यू हो सकते हैं। मैं कुछ महीने पहले किसी से बात कर रहा था, आई थिंक आप में से काफी लोग उन्हें जानते हैं, कि मेरे ही सिटी से एक छोटी सी बच्ची है, 12 years old। तो उनके साथ मैं शेयर कर रहा था, तो वो कहते कि भैया पता है, मैं ना सब कुछ परमात्मा के साथ, बाबा के साथ शेयर करती हूँ। कहती पता है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ ना, फिर ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। एक 12 साल की बच्ची, छोटी सी, और वो ऐसे वर्ड्स यूज कर रही है, मुझे बहुत हंसी आई। पर कहीं ना कहीं बात सही है, कि अगर किसी को बताते हैं तो क्या होता है। पहली बात तो ये होता है, किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर वो इतना एलिवेटेड नहीं है तो वो कहेगा ये क्या है, रुक, तूने तो मुझे बताया प्रॉब्लम, अब मेरी प्रॉब्लम सुन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, है ना। दूसरा, फिर आगे भी जा सकती है बात, क्योंकि ज्यादातर कहते हैं ना, पेट में बात पचती तो है नहीं, समाने की शक्ति तो है नहीं। आगे शेयर कर देते हैं, और आगे शेयर करते हैं तो क्या कहते हैं, सुन मैंने तुझे बता तो दिया, लेकिन आगे किसी को नहीं बताना, है ना। और ये साइकिल चलते चलते वापिस आ जाती है। दूसरा, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो एक्चुअली में हमारी हेल्प नहीं कर सकता है, तो हो सकता है हमारा नुकसान हमारा भी होगा और उस इंसान का भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव, कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव सुनेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हो सकता है वो भी इतने पावरफुल तो होते नहीं है, जो हम आजकल के समय में, अगर हम मेडिटेशन प्रॉपर नहीं करें तो उनका भी नुकसान हो सकता है। फिर क्या करें? यस, किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसको आपको लगता है कि जो आपको गाइड कर सकता है, और जो आपकी बातों से उनकी स्थिति नीचे नहीं आएगी। यू कैन शेयर, अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई है, और हम सभी जो स्पीकर यहाँ पर जुड़ते हैं, आई होप हम सभी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब भी कोई भी बात हो, आप शेयर कर सकते हैं। अब उससे अगला स्टेप आता है शेयर विद गॉड, परमात्मा के साथ शेयर करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ऐसी, कहीं भी कभी कभी ऐसी स्टेट नहीं होती है, हम शेयर नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट फील दैट गॉड इज लिसनिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी ही मेंटल स्टेट इतनी हाई वाइब्रेशनल नहीं होती है। बट मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग। मुझे याद है कि शुरू शुरू में मैं वो सब कुछ लिखता था, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत, जब मैं अभी पढ़ता हूँ उसे, मुझे बहुत ही उसमें इनोसेंस लगती है कि एवरीथिंग जो भी है, स्टार्ट शेयरिंग एंड फीलिंग कि ये यूनिवर्स, ये भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको आंसर जरूर मिलेगा, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है दैट यू हैव टू सरेंडर। आपने लिख दिया, अपनी बात शेयर कर दी, लिखना मतलब चाहे लिखिए चाहे वर्ड्स में बात करिए, पर उसके बाद उसके बारे में क्रिब क्राई कंप्लेन नहीं करना है। उसको लेट इट बी कर देना है, उसको सरेंडर कर देना है। अपने आप आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ बिल्कुल बिना बात की चीजें तो याद ही नहीं रखनी है। मुझे याद है कि पहले मुझे हर किसी का बर्थडे याद रहता था, सबका। लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन करके मैंने कॉन्शियसली हर बर्थडे को भुलाया। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह पर अननेसेसरी चीज नहीं रखना चाहता। तो पास्ट तो छोड़ ही दीजिए, वो तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई है ना। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, सब छोड़ना है हमें। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट शेयरिंग इट आउट, रीचिंग आउट फॉर हेल्प, रीचिंग आउट फॉर गाइडेंस,
ये वीकर पर्सन की निशानी नहीं है, ये एक स्ट्रोंगर पर्सन की निशानी है। क्योंकि अगर हेल्प चाहिए और कोई हेल्प कर सकता है, आपको पता है, फिर भी नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो ईगो हुई ना। अंडरस्टैंड? तो दोनों बातें हैं, हमें परमात्मा से भी शेयर करनी है, वो कर सकते हैं तो बेस्ट, उससे बड़े साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। पर अगर कभी कभी जरूरत हो, रीच आउट, बट इस, कहते प्रेशर कुकर में सीटी बजने तक का वेट नहीं करना है, वो प्रेशर बिल्ड नहीं करना है, ठीक है? उसको वेंट आउट करते रहे। मुझे ऐसा लगता है, राइट इट आउट, मेक समथिंग आउट ऑफ इट, मेक एन एम फॉर इट, कि शायद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो किसी और के लिए गाइडिंग लाइट बन सके। तो स्टार्ट पोस्टिंग इट, स्टार्ट शेयरिंग इट, आपको भी अच्छा लगेगा, जो आपके सर्कल में है उनकी हेल्प भी होगी, और हेल्प करेंगे तो ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स अर्न करेंगे तो फायदा होगा। डोंट गेट अटैच टू योर थॉट्स, क्योंकि हम सभी उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, वी थिंक negative about ourselves, we, you know, keep cribbing and guilty about our past mistakes, past decisions। वो हमारी इनर पीस को बहुत डिस्टर्ब करता है, और इस समय सबसे ज्यादा वही डिस्टर्ब करता है। इसलिए एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, स्पेस क्रिएट करना है, यही एक्सेप्टेंस है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ये नहीं मान रहे, उसको सीधा सीधा हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हाँ मैं ये, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, जो मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है। हम उसे ट्रांसफॉर्म करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट मी, दिस इज द प्रोग्रामिंग, दिस इज माई कंडीशनिंग। Who am I in reality? I am not a thinker. I am an observer. I am not my mind. I am a soul and I am a king. King commands his ministers, does not follow the, minister's command. चेक ईगो के क्या क्या, जो मैंने आज शेयर किया आप सभी के साथ, कि वो हमेशा क्रिटिसिज्म लेगा, पर्सनली लेगा, हमेशा कंपैरिजन करेगा, हमेशा कंप्लेन क्रिप करता रहेगा, हमेशा गिल्ट में रहने की कोशिश करेगा, आपको कोई ना कोई कारण देगा कि आप ऐसे कैसे खुश हो सकते हो, अभी देखो आपकी लाइफ में ये हुआ है, आप ऐसे कैसे इतना हैप्पी हो सकते हो, आपको सक्सेस तो मिली नहीं है ना? ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी। आप वो कहेंगे, आप ऐसे कैसे इतना शांत हो सकते हो, आपके एग्जाम में नंबर कम आए हैं, आपका कल एग्जाम है, हाउ कैन यू बी सो रिलैक्स्ड, कहते हैं ना लोग। उसको चेंज करना है, ये मेरी एक्चुअल में हैबिट नहीं है, दिस इज नॉट माई रियल संस्कार्स, आई एम डिफरेंट, दिस इज नॉट मी, आई एम अ सोल एंड इट्स ओन हैबिट इज टू बी पीसफुल हैप्पी। थॉट क्रिएट करना चाहे तो यही, कि माई ओरिजिनल नेचर इज टू बी peaceful and my inner peace no one can disturb. We don't have to be a taker, so I resist of sharing with people. Is this a wrong mentality? See, I should not be a taker, but through this session am I taking something from you? आपका टाइम तो ले रहा हूं लेकिन टाइम दे भी रहा हूं, दिस इज शेयरिंग। अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी की मदद कर पाए, सो आई एम नॉट टेकिंग समथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। और अगर मुझे लगता है कि दिस पर्सन कैन हेल्प मी इन, रीचिंग more, highest of the level of anything, then I should ask for guidance, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम, जो चीज मुझे अच्छी लगी, मेरी हेल्प की, और अगर हम शेयर नहीं कर रहे हैं, वी हैव एन ईगो प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस है। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब मेरे अंदर चेंज आया था, तो मैं, ठीक है, मैं मदद करना चाहता था, पर एक डर था पब्लिक स्पीकिंग का, चार लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। एक डर था कि क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इंग्लिश अच्छी नहीं है, बोलना नहीं आता है, मैं कैसे समझाऊंगा, कोई सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, कुछ ऐसे थोड़ी ना कुछ
मास्टरी की है। जब समझ आया कि बस शेयर करना है, जस्ट शेयर करना है, और कोई उसमें कुछ ढूंढना नहीं है। मे बी किसी कोने में समवन इज लुकिंग फॉर ऑल दोस थिंग्स। मैं जिस फेसिस से गया, हो सकता है बहुत से लोग जा रहे हो, तो आई जस्ट हैव टू शेयर। लोग ओपन नहीं होते हैं, और इंडिया में स्पेशली वो दबा कर रखते हैं चीजों को। दिखते, आई आई थिंक दिखते भी नहीं है हैप्पी, चेहरे से दिख जाता है, पर प्रिटेंड बहुत करते हैं, है ना। हमारे इंडिया में तो कल्चर है ना, शादी इतना सब कुछ करते हैं, अंदर नहीं पता है कि दे आर स्ट्रगलिंग। तो इसलिए वो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस हैबिट को, कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू शुड बी वोकल अबाउट इट। डू नॉट लुक फॉर एनीथिंग। चेक करते रहें कि मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं सिंपैथी गेन करना चाहता हूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन जस्टिफाई ये तो नहीं कर रहा हूँ। पहले ये चेकिंग करनी है, उसके बाद शेयरिंग तो करनी ही है, ताकि उनकी भी मदद हो। स्ट्रेस, अगेन, अगर हम इस चीज को समझें, कुछ डेडलाइन हो, कुछ ऐसी बात हो, तब स्ट्रेस होता है। अदरवाइज तो हमारी ही क्रिएशन है ना स्ट्रेस तो। अब तक ऐसा हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, माई एज इज 30, तो अभी तक मुझे सेटल हो जाना चाहिए था, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए थी। ये सब क्या है? दिस इज माई ओन क्रिएशन विच इज मेकिंग मी स्ट्रेसफुल, राइट। फिर क्या होता है? फिर स्ट्रेस होता है, फिर हम कुछ करते भी नहीं है। सिंपल है, स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं? एडिक्शन में चले जाते हैं। किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, वो कहते हैं चलो काम बाद में करेंगे, स्ट्रेस तो है, पहले चलो ऐसा कर लेते हैं। तो काम तो असली में हुआ ही नहीं, स्ट्रेस और बढ़ गया, लेजीनेस और हो गई। अगर स्ट्रेस को खत्म करना है तो लेजीनेस हटा दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन हटा दीजिए। जो काम आज करना है आज ही कर लेते हैं, और जो चीज आज नहीं हो सकती है उस पर सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। सो जो चीज हम कर सकते हैं, थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल, लेट्स डू इट टुडे, लेट्स डू इट नाउ, एंड डू नॉट थिंक अबाउट द थिंग्स विच आई कैन नॉट रियली कंट्रोल। मैं मौसम को, मैं बहुत सी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, रिजल्ट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। और अगर अगर प्रोकेस्टिनेशन नहीं होगी, तो फिर स्ट्रेस भी नहीं होगा। अभी कर लेते हैं जो काम करना है, बस अपने आप से बात करके, कि आई विल फील गुड इफ आई डू इट टुडे, इफ आई डोंट प्रोकेस्टिनेट इट फॉर टुमारो, तो अपने आप अच्छा लगेगा। थैंक यू।